तो बच्चे लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखो, डिजॉनेस्ट डीलर्स यूजिंग फॉल्स वेट, है ना। डिजॉनेस्ट मतलब क्या, ईमानदार की बेईमान। अच्छा मैं सोच रहा था ईमानदार, बेईमान क्या, ओके। तो देखो लिखा है डिजॉनेस्ट डीलर्स यूजिंग फॉल्स वेट, मतलब जो डीलर है वो फॉल्स वेट यूज करता है, मतलब बोलता कुछ और है कस्टमर को और देता कुछ और है। इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब और मतलब क्या हुआ, चुंबक चिपकाता है, मतलब पिक्चर में देखे होगे। अरे हाँ या ना बोलो। तो इसको चलो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना। हम 2-3 एग्जाम्पल करेंगे और समझेंगे इसको कि डीलर कैसे कस्टमर को चीट करता है, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये डिजॉनेस्ट फ्रूट वेंडर। तो आप लोगों को पता है वेंडर मतलब सेलर, वेंडर मतलब कौन, सेलर। तो जो वेंडर है वो क्या बोलता है देखो, प्रोफेसर्स टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। वेंडर क्या बोलता है कि जितना रुपया में मैं फ्रूट्स खरीदता हूं उतने रुपया में बेच देता हूं, मतलब मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वही मेरा सेलिंग प्राइस है, ऐसा बोल रहा है वो। क्या बोल रहे हैं बच्चे लोग कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वही मेरा सेलिंग प्राइस है। कौन कौन समझ गया हाथ उठाएंगे, ठीक है ना। डीलर क्या बोलता है कि जितना मैं सामान खरीदता हूं उतने में बेच देता हूं, मतलब मेरा जो कॉस्ट प्राइस है सामान का वही मेरा सेलिंग प्राइस है। क्लियर है यहां तक। बट ही यूजेस ए वेट ऑफ 900 ग्राम्स फॉर द केजी, लेकिन वेंडर क्या करता है, 1 केजी के जगह 900 ग्राम ही देता है कस्टमर को। बोलता है कि 1 केजी दे रहा हूं, लेकिन देता 1 केजी पूरा है क्या, कितना ग्राम देता है, मतलब कितना ग्राम मार लिया, 100 ग्राम मार लिया। फाइंड हिज गेन परसेंट, तो उसका गेन परसेंट कितना हुआ। वेंडर क्या बोल रहा है कि मैं जितना मैं खरीदता हूं उतने ही में बेचता हूं, मतलब मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वही मेरा सेलिंग प्राइस है। लेकिन करता है क्या है वो देखो, जब बेचता है कस्टमर को तो बेचते समय 1 केजी मतलब 1000 ग्राम के जगह 1000 ग्राम के बदले कितना ग्राम देता है, 900 ग्राम, और कितना ग्राम मार लेता है, 100 ग्राम। तो प्रॉफिट उसको होगा कि नहीं होगा, होगा। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 केजी, अच्छा बताओ 1 केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, ठीक है। तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम कितना लेंगे बताओ। आप कुछ भी ले सकते हो, 100 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बट हम यहां पर लेंगे 1000 रुपया। कितना रुपया लेंगे, 1000 रुपया, कि हमको काटने पीटने में सुविधा होगा। क्या होगा, सुविधा। तो बताओ बच्चों लोग हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1000 रुपया। अब बताओ वेंडर क्या बोलता है कि मेरा जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही मेरा सेलिंग प्राइस है। तो अगर कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया है तो सेलिंग प्राइस भी कितना है, 1000 रुपया। कौन कौन समझ गए हाथ उठाएंगे। अगर कॉस्ट प्राइस 1000 रुपया है तो सेलिंग प्राइस भी कितना है, 1000 रुपया है। लेकिन एक बात बताओ, जब वेंडर सामान बेचता है, जब सामान वेंडर कस्टमर को बेचता है सामान, उस समय वेंडर कस्टमर को पूरा 1000 ग्राम देता है कि 100 ग्राम काट लेता है, या 100 ग्राम मार लेता है, नहीं क्या। तो कितना ग्राम दिया वो, 900 ग्राम। तो क्या लिखोगे आप, क्या बोलोगे कि सेलिंग प्राइस जो 1000 रुपया है वो 1000 ग्राम का है
कि 900 ग्राम का है? कौन कौन समझ गए हाथ उठाएंगे? क्लियर है बच्चों लोग? हाँ, वेंडर जो बोला था पूरा किया। वेंडर क्या बोला था कि मैं जितना मैं खरीदता हूं 1 kg उतने में बेचता भी हूं, मतलब जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वही मेरा सेलिंग प्राइस है। देखो पूरा किया है। कॉस्ट प्राइस कितना रखा है? 1000 रुपया। तो सेलिंग प्राइस भी कितना रखा है? 1000 रुपया। कौन कौन क्लियर 100% हाथ उठाएं। लेकिन देखो, जब वेंडर खुद खरीदता है, वेंडर पहले खुद कहीं से खरीदेगा फिर ना बेचेगा कस्टमर को, हाँ या ना? तो बताओ, वो खरीदते समय लेता है 1000 ग्राम, लेकिन जब वही कस्टमर को बेचता है 1 kg तो 1000 ग्राम दे रहा है कि 900 ग्राम दे रहा है? कौन कौन पूरा 100% क्वेश्चन को समझ चुके हैं हाथ उठाएंगे? अभी भी क्वेश्चन ही समझा रहा था आपको मैं। तो बच्चे लोग बात बताओ, यहां हमको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? होगा। वेंडर जितना में खरीदा उतने में बेचा, ठीक है ये बात। अगर वेंडर 1000 रुपये में खरीदा तो 1000 रुपये में बेचा, तो सर क्या सर वो सोशल सर्विस कर रहा था क्या? लेकिन वो 100 ग्राम मार लिया ना, तो 100 ग्राम वो कमाया कि नहीं कमाया बताओ? तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट। तो बच्चों बात बताओ, प्रॉफिट लॉस आप कब निकाल पाते हो? जब आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम आर्टिकल का दिया, सेम सामान का दिया है तब। अब बताओ, ये जो कॉस्ट प्राइस है बच्चों लोग, ये जो कॉस्ट प्राइस आपका है, ये जो कॉस्ट प्राइस आपका है 1000 रुपया, ये कितने कितने ग्राम का है? 1000 ग्राम का है। और ये सेलिंग प्राइस जो है कितने ग्राम का है? तो आप प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते हो। आपको अगर प्रॉफिट लॉस निकालना है तो आपको आइदर सेलिंग प्राइस को चेंज करना पड़ेगा या फिर कॉस्ट प्राइस को चेंज करना पड़ेगा। आपको किसमें सुविधा होगा बताओ? किसको चेंज करने में सुविधा होगा? कॉस्ट प्राइस को कि सेलिंग प्राइस को? कॉस्ट प्राइस को। आप एक काम करो, कॉस्ट प्राइस को चेंज कर लो। बताओ, ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस 900 ग्राम का, तो आप कॉस्ट प्राइस भी निकाल लो 900 ग्राम का। तो बताओ 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना रुपया? 1000 रुपया। तो 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना? 1 रुपया। तो बताओ कॉस्ट प्राइस ऑफ 900 ग्राम डायरेक्ट बताओ कितना हो गया? 900 रुपया। अब बताओ, हमको 900 ग्राम का सेलिंग प्राइस भी पता हो गया और 900 ग्राम का कॉस्ट प्राइस भी पता हो गया। तो अब हम आराम से क्या निकाल लेंगे? प्रॉफिट और लॉस। अब देख के बताओ, सेलिंग प्राइस 1000 रुपया दिख रहा है आपको और कॉस्ट प्राइस कितना दिख रहा है? 900। तो बताओ प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? कितना प्रॉफिट होगा बताओ? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कितना सेलिंग प्राइस है? 1000। कॉस्ट प्राइस कितना प्रॉफिट हुआ? 100 रुपया। तो बेटा आपको प्रॉफिट पूछा था कि प्रॉफिट परसेंट पूछा था या गेन परसेंट बोला होगा? तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? प्रॉफिट बाय सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस इनटू 100 करते हो ना। आप जो प्रॉफिट कमाए हो कितना परसेंट है? कॉस्ट का पूछा है, तो 100 रुपया कमाए हो। कॉस्ट कितना लिए थे आप लोग? 900 इंटू क्या? 100। 2 शून्य शून्य कट गया, 100/9 कितना होगा बताओ? 11.11%। कितने बच्चे समझे इसको? हाथ उठाएंगे। आप अच्छे से देखो, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। पहले बोला कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो मैं कॉस्ट प्राइस भी 1000 रखा और सेलिंग प्राइस भी 1000 रखा। लेकिन आप वेट देखो, वेट में चेंजेस है ना? यहाँ 1000 ग्राम था, यहाँ कितना ग्राम था? 900। तो आप प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल पाए, इसलिए आपको क्या करना पड़ा? कॉस्ट प्राइस को चेंज करना पड़ा। 900 ग्राम का सेलिंग प्राइस था 1000 रुपया, तो हम 900 ग्राम का क्या निकाल लिए? कॉस्ट प्राइस। कितने लोग को 200% समझ आया? हाथ उठाएं।
सर 100% तो होता है, 200% भी होता है क्या? हाँ होता है, सब कुछ होता है। अब देखो तुम ये नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों लोग, पूरा वैसा ही है फर्स्ट एग्जांपल जैसा। ये ट्रेडर सेल्स राइस एट ए प्रॉफिट ऑफ 5% एंड यूजेस ए वेट विच इज 20% लेस। तो बेटा पहला एग्जांपल जैसा ही है, थोड़ा कुछ चेंजेस है। एक बात बताओ, हम जो अभी एग्जांपल किए उसमें क्या था? वेंडर क्या बोल रहा था कि मैं जितना मैं खरीदता हूं उतने में बेचता हूं, मतलब मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वही मेरा सेलिंग प्राइस है। मतलब वहां पर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इक्वल था, यहां पर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इक्वल नहीं है। यहां ट्रेडर क्या बोला है कि मैं सामान को बेच रहा हूं 5% प्रॉफिट में, राइस को बेच रहा हूं 5% प्रॉफिट में। मतलब मैं जितना मैं खरीदता हूं उतने में नहीं बेचता हूं, मैं जितना मैं खरीदता हूं उसमें 5% प्रॉफिट में बेचता हूं। लेकिन ये जो ट्रेडर है, जो डीलर है, उससे भी खतरनाक है। कैसे? बट बोलता है कि वो 20% कम देता है वेट में। अच्छा याद करो, हमारा इससे पहले एग्जांपल में 1000 ग्राम के बदले कितना दे रहा था? कितना ग्राम कम दिया था? तो 10% कम दिया था। 1000 ग्राम का 10% 100 ग्राम, और 10% कम दे रहा था। ये कितना कम दे रहा है? और ऊपर से प्रॉफिट भी रखा है। ये ज्यादा बेईमान कि पहला वाला वेंडर ज्यादा बेईमान? ये ज्यादा बेईमान, हाँ या ना बोलो। मतलब उसका प्रॉफिट आया था 11.11, इसका 11.11 आएगा कि ज्यादा आएगा? ज्यादा आएगा, और बहुत ज्यादा आएगा। यहां पर मान लो कि 1 kg का ही एग्जांपल ले लेते हैं अपने लोग। तो बताओ 1 kg में कितना ग्राम? 1000 ग्राम। अरे बोलो हाँ या ना। तो बताओ, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम राइस कितना? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम राइस कितना? जोर से बोलो। 1000 रुपीस। क्यों 1000 लेते हैं? ताकि हमको काटने पीटने में क्या हो? सुविधा हो, इजी हो। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? आप बताओ। मेरा इससे पहले एग्जांपल में बच्चे लोग कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम था, याद करो, हाँ या ना बोलो। इससे पहले एग्जांपल में जितना कॉस्ट प्राइस था उतना ही, बट यहां सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो एक बात बताओ मेरे को, ट्रेडर कितना प्रॉफिट में बेचा है? खरीदा कितना में था? 1000। कितना प्रॉफिट कमा रहा है? 5%। 1000 रुपया का 1000 रुपया का 5% कितना रुपया? 50 रुपया। तो कितना में बेचेगा बच्चे लोग? 1050। कितना? 1050। कौन कौन समझ गया? हाथ उठाएंगे। इतने तो डिफरेंस है। इससे पहले का एग्जांपल में कॉस्ट प्राइस भी 1000 था, सेलिंग प्राइस भी 1000 था। बट यहां पर क्या है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 1000, और सेलिंग प्राइस कितना है? 1050, क्योंकि प्रॉफिट भी था 5% ना। एक बात पूछना चाहता हूं, यहां जो ट्रेडर है वो लेते समय तो 1000 ग्राम लेता है, जहां से भी सामान लेता है 1000 ग्राम लेता है, लेकिन जब देता है कस्टमर को तो 1000 ग्राम दे रहा है कि 20% कम दे रहा है? तो 1000 ग्राम का 20% कितना? 200 ग्राम। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया कितने ग्राम का? 800 ग्राम का। कौन कौन समझ गए? हाथ उठाएंगे। क्वेश्चन दोनों सेम है, थोड़ा मोड़ा भाषा अलग है। क्लियर? यहां पर जो ट्रेडर है वो 1000 ग्राम के बदले 800 ग्राम दे रहा है कस्टमर लोग को।
200 ग्राम मार ले रहा है ना। तो एक बात बताओ, क्या हम अभी बेटा प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये आपका कॉस्ट प्राइस है कितने ग्राम का? 1000 ग्राम का, और ये सेलिंग प्राइस है कितने ग्राम का? तो नहीं निकाल पाओगे, आपको ग्राम को सेम करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो एक काम करते हैं, जैसे लास्ट एग्जांपल में कॉस्ट प्राइस को चेंज किए थे, यहां भी चेंज कर देते हैं। आप किसी भी चेंज कर सकते हो आपका सुविधा के हिसाब से। तो मान लो, अच्छा बताओ 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना बेटा? 1000 रुपया। तो 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस, तो बताओ 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना? कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना ग्राम? 800 ग्राम कितना रुपया हो जाएगा? 800 रुपया। तो अब आपको 800 ग्राम का मिल गया सेलिंग प्राइस और 800 ग्राम का मिल गया कॉस्ट प्राइस। ग्राम हो गया इक्वल, 800 ग्राम 800 ग्राम। तब आराम से निकाल लोगे प्रॉफिट और लॉस। तो बेटा एक बात बताओ, आपको यहां प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? बताओ। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो बताओ कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना है? 1050, और कॉस्ट प्राइस कितना है? 800। कितना का प्रॉफिट हुआ? 250 रुपया। ये एक्चुअल प्रॉफिट है कि जो हम एज्यूम किए वो वाला है? जो एज्यूम किए हैं वो वाला है, एक्चुअल तो नहीं है ना ये। हाँ, बट परसेंटेज आपका एक्चुअल निकल जाएगा। प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है चलो? प्रॉफिट बाय कॉस्ट इनटू 100। तो प्रॉफिट 250 कमाए, कॉस्ट कितना है रे? 800 इंटू 100। 2 शून्य 2 शून्य कटा, तो ये 250 का 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 31.25%। कितने लोग को समझ में आया? हाथ उठाएंगे। है ना इजी कि नहीं इजी है? अरे बोलो, किसको नहीं समझ बोलो, फिर बिहारी में बोलूंगा एक बार और। आया कि नहीं आया? फिर भी सुनो बिहारी में। हमको यहां क्वेश्चन पूछा क्या है? प्रॉफिट कितना रुपया हो बताओ, कि प्रॉफिट परसेंट बताओ? रुपया तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो हम एज्यूम किए हैं ना। हमको पूछा है गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। तो हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बिना दिमाग लगाए। परसेंटेज ऑफ लेस वेट, कितना परसेंट वेट हम कम दे रहे हैं, और प्रॉफिट कितना परसेंट हम कमा रहे हैं। 100 माइनस परसेंटेज ऑफ लेस वेट, इसी को वापस रिपीट यहां करेंगे, इनटू 100 है। तो एक बात बताओ बच्चों लोग, कितना परसेंट कम दिए हैं वेट में बताओ? 20। प्रॉफिट कितना बोला है? 5%। 100 माइनस कितना? 20 इंटू क्या? 100। आप बड़े क्लास में चले जाओगे, आप बड़े बड़े क्लास में जाओगे तो क्या इतना समय होगा हमारे पास कि हम डिटेल में करेंगे? तो हम रफली करेंगे, है ना। आप कोई बैंकिंग, रेलवे, एसएससी कोई एग्जाम दे रहे हो, तो आप बताइए हो गया 25 बाय कितना? 80 इंटू क्या? 100। ये शून्य कटा, तो 250 बाय 8 कितना आएगा बताओ? 31.25%। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे? डायरेक्ट निकल गया। क्लियर है? तो बोलो सर क्या फर्स्ट एग्जाम्पल को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल को भी कर सकते हैं, बताओ। एक बात बताओ, फर्स्ट एग्जाम्पल में प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला था बताओ? परसेंटेज ऑफ लेस वेट प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय क्या? 100 माइनस परसेंटेज ऑफ लेस वेट, है ना, इनटू क्या बच्चे लोग? 100 करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा बताओ? अच्छा अब बताओ, तो तुम बताए थे मेरे को 1000 ग्राम के बदले हम कितना दे रहे थे? 900 ग्राम। तो कितना परसेंट कम दे रहे थे? 10% कम। प्रॉफिट यहां पर कुछ था नहीं। वेंडर क्या बोला था? मैं जितना मैं खरीदता हूं उतने ही मैं बेचता हूं। प्रॉफिट कितना परसेंट था? 0। 100 माइनस कितना? 10 इंटू क्या? 100। तो बताओ ये कितना हो गया आपका? 10 बाय 90 इंटू क्या? 100। ये शून्य शून्य कटा,
100 को डिवाइड करोगे 9 से, क्या आएगा 11.11%। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे? क्लियर कि नहीं क्लियर बोलो। आप इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछेंगे, फ्यूचर में पूछा जाएगा, है ना। +2 में कितना काम आएगा मेरे को नहीं पता, लेकिन आपका फ्यूचर बहुत काम देगा आपको, ठीक है। चलो देखो, पूरा सेम न उसी तरह ये एग्जाम्पल है। क्या लिखा है देखो, ए डिजॉनेस्ट डीलर सेल द गुड्स एट 10% लॉस। अच्छा, इससे पहले एग्जाम्पल में प्रॉफिट दिया था 5%, यहां 10% क्या दिया है, लॉस। और पहला एग्जाम्पल में ना प्रॉफिट था ना लॉस, बोला जितना मैं खरीदता हूं उतने में बेचता हूं। दूसरा एग्जाम्पल में 5% प्रॉफिट था, यहां क्या है 10% लॉस। बोलता है 10% लॉस में बेचता हूं, बट सेल्स एट 20% लेस वेट। कस्टमर लोगों को क्या बोल रहा है, डीलर क्या बोल रहा है कि भैया देखो कि मैं जितना खरीद रहा हूं सामान ना, तुमको उससे भी सस्ता में दे रहा हूं, मतलब लॉस में दे रहा हूं आपको मैं। क्या बोल रहा है डीलर कस्टमर को कि मैं जितना मैं खरीद रहा हूं उससे भी कम प्राइस में आपको बेच रहा हूं, और मैं कितना लॉस कर रहा हूं, 10%। कौन कौन समझे क्वेश्चन हाथ उठाएं। डीलर क्या बोल रहा है कस्टमर को कि मैं जितना मैं खरीद रहा हूं उतने में बेच रहा हूं कि उससे कम प्राइस में बेच रहा हूं, उससे कम में, और कितना का लॉस कर रहा हूं, 10% का। लेकिन डीलर क्या करता है अंदर अंदर, क्या घोटाला करता है अंदर अंदर कि वो 20% कम वेट चढ़ाता है। मतलब 1 केजी के जगह, 1 केजी के जगह मतलब 1000 ग्राम के जगह वो कितना देता है, 800 ग्राम ही देता है। व्हाट इज हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अच्छा 2 बार परसेंट आ गया नहीं क्या, ठीक है। व्हाट इज हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो एक बात बताओ बच्चे लोग, 1 केजी में कितना ग्राम। अब आराम से इस नंबर को तुम खुद कर लोगे, तुमको मेरा जरूरत ही नहीं है, ओके हाँ या ना। तो बताओ, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना ग्राम, 1000 ग्राम, कितना रुपया, 1000 रुपया। सेलिंग प्राइस बताओ, पहले सेलिंग प्राइस बताओ। सेलिंग प्राइस 1000 से कम होगा कि ज्यादा होगा, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, तो कम करोगे। कितना कम होगा, 10%। 10% 1000 रुपया का, तो कितना आ जाएगा सेलिंग प्राइस सबका, 900। लेकिन बात बताओ बच्चों लोग, सेलिंग प्राइस ऑफ, एक चीज बताओ मेरे को, जब डीलर कस्टमर को बेच रहा है तो पूरा वेट दे रहा है कि 20% कम दे रहा है, तो 1000 ग्राम देना चाहिए, लेकिन 20% का मतलब 200 ग्राम कम दे रहा है, तो कितना ग्राम दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। तो एक बात बताओ बच्चे लोग, एक बात बताओ, ये आपका कॉस्ट प्राइस है 1000 ग्राम का, ये आपका जो सेलिंग प्राइस है बच्चे लोग 900 रुपया, ये है 800 ग्राम का। तो क्या हम प्रॉफिट लॉस निकाल पाएंगे? अरे बोलो। तो अपने को ग्राम को सेम करना पड़ेगा, तो आप आइदर कॉस्ट प्राइस को चेंज करोगे या फिर सेलिंग प्राइस को। चलो हम चेंज करेंगे कॉस्ट प्राइस को। तो एक बात बताओ बेटा, 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना रुपया, 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना रुपया, तो 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना रुपया, तो 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना रुपया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 800 ग्राम कितना रुपया, 800 रुपया, ठीक है। अब बताओ, अब आपको 800 ग्राम का सेलिंग प्राइस पता चल गया और 800 ग्राम का कॉस्ट प्राइस भी पता चल गया। अब तो हो गया आपके लिए लॉलीपॉप। क्या हो गया, हाँ या ना बोलो, बहुत आसान हो गया आपके लिए। तो आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ बताओ। सर प्रॉफिट ही हो रहा है। देखो कस्टमर को क्या बोला था कि मैं जितना खरीद रहा हूं उससे कम प्राइस में बेच रहा हूं, मतलब 10% लॉस में बेच रहा हूं तुम लोग को, है ना। अरे बोलो हाँ या ना। लेकिन देखो प्रॉफिट हो गया उसको उल्टा। क्यों? क्योंकि वजन में घोटाला कर रहा है। तो प्रॉफिट कितना हुआ बताओ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 900 रुपया माइनस 800 रुपया, कितना प्रॉफिट हुआ बताओ, 100 रुपया।
प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको, तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट इनटू 100, तो बताओ बच्चे लोग कितना आएगा ये 100 रुपया। कॉस्ट कितना था 800 इंटू 100 कितना परसेंट हुआ 12.5%। कौन कौन समझ गए हाथ उठाएंगे। आप यहां भी फॉर्मूला लगा सकते हो चाहोगे तो, आपका इच्छा। तो आपका ये 2 लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो मैं स्टार्टिंग का लिखता हूं। और क्वेश्चन ये क्या है, क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन को ही उतारता हूं बस, और कुछ नहीं है, क्वेश्चन को ही उतारता हूं। एक बात बताओ मेरे को आप लोग, आप बोलते हो सर यहां पर प्रॉफिट हुआ, ठीक है, क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज ऑफ लेस वेट। यहां प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, लॉस का बाद माइनस लॉस परसेंटेज बाय क्या 100 माइनस परसेंटेज ऑफ लेस वेट इनटू क्या 100। तो बताओ कितना लेस में है 20%, लॉस कितना रे 10%, 100 माइनस कितना बच्चों लोग 20 इंटू क्या 100। तो तुम ही लोग बताओ ये हो गया आपका कितना 20 माइनस 10 कितना 10 बाय कितना 80 इंटू 100। तो ये शून्य शून्य कटा 100 बाय 8 कितना आएगा बताओ 12.5%। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे, बड़ा आसान है। मतलब आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस प्रकार कोई भी नंबर को सॉल्व कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में मैं और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल कराऊंगा, इससे भी अच्छे अच्छे।